Hello student, I am Khami Safira. Welcome back my online class. Subject हिंदी. टॉपिक वर्ण विचार. तो बच्चों आज हम देखेंगे वर्ण विचार. तो वर्ण यानी क्या? वर्ण यानी अक्षर. तो भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे ध्वनि कहते हैं. ध्वनि यानी आवाज़. ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं. प्रत्येक भाषा के कुछ निश्चित वर्ण होते हैं जिन्हें जोड़ कर शब्द बना लिया जाते हैं. वर्णों के और छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं. वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं. यानी वर्ण यानी अक्षर और जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे क्या कहते हैं? ध्वनि. वर्ण दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के. स्वर और व्यंजन. कितने प्रकार है? दो प्रकार. कौन कौन से? स्वर और व्यंजन. तो स्वर किसे कहते हैं? स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं. यहाँ स्वर दिए गए हैं. देखो अ आ ई उ री ए ओ औ. ऐसा हम बोलते हैं. तब समय जिस तरह से हम बोलते हैं वहाँ हवा बिना रुके एक ही साथ में सब आ ई है ना. तो किस तरह से बोलते हैं? स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर आती है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं. है ना. आप भी बोलकर देखिए तो आपको भी पता चलेगा. बाल, डॉक्टर जैसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी में आ गए हैं. अतः ओ ध्वनि को हिंदी वर्णमाला में ग्रहण कर लिया गया. इसे आगत स्वर कहते हैं. यानी जो ओ है हम डॉक्टर लिखते हैं, बॉल लिखते हैं, है ना. तो वहाँ जो ओ आ लिखा जाता है तो उसे कौन सा स्वर कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं. और अह को स्वर न मानकर संयुक्त ध्वनि माना जाता है. अतः इन्हें स्वरों के अंतर्गत नहीं रखा गया. इन्हें अयोग्य गवाह कहते हैं. स्वरों के भी दो भेद माने गए हैं. स्वर के कितने भेद हैं? दो. ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर. ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं. जैसे अ ई उ री. ओके. तो ये स्वर जब हम उसका उच्चारण करते हैं तब हमें समय लगता नहीं है तो वो क्या है? ह्रस्व स्वर. दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व के मुकाबले लगभग दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं. जैसे आ ई उ ए ओ औ. तो यहाँ हम जब उच्चारण करते हैं तो ज़्यादा समय लगता है ना तो उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर. ओके. तो बच्चों हमने देखा कि वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं. वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन. स्वर के भी दो प्रकार है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर. अब हम देखेंगे स्वरों के मात्रा, चिन्हों और प्रयोग. तो देखो बच्चों यहाँ पर स्वरों की मात्रा, चिन्ह और उसका प्रयोग दिया गया है. पहले स्वर है और मात्रा चिन्ह, बाद में प्रयोग का तरीका और उदाहरण भी है. तो अ का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है. प्रयोग का तरीका अ के जुड़ने पर हलंत क हटा दिया जाता है. उदाहरण क. आ. तो आ की मात्रा का चिन्ह क्या है? एक लाइन है ना. व्यंजन के बाद यानी क लिखेंगे, बाद में उसका आ की मात्रा होगी तो एक लाइन करेंगे, है ना. उसी तरह से ई. तो व्यंजन ई की मात्रा, बाद में छोटी ई. छोटी ई की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के पश्चात. तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे उसी तरह से.
ऊ, तो ऊ जिस तरह से व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, देखो यहाँ पर कू लिखा है ना, उसी तरह से बड़ा ऊ, तो व्यंजन के वो भी नीचे लगाया जाता है और उसका चिन्ह यहाँ दिया गया है। उसी तरह से री, व्यंजन के नीचे क्रू, ऋषि हम बोलते हैं ना, तो वहाँ ये री का चिन्ह लगाया जाता है। ए, व्यंजन के ऊपर के लिखते उसी तरह से। आई, व्यंजन के ऊपर दो मात्रा लगाई जाती है वो। ओ, व्यंजन के बाद क और ओ की मात्रा लगानी होती है। औ, व्यंजन के बाद लगाना होता है। क और औ, कौ, कौ की मात्रा लगाएंगे तो उसे क्या उच्चारण होगा? कौ। अह और आ भी मात्रा की तरह प्रयुक्त होते हैं। का चिन्ह देखो, व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, कम, और अह व्यंजन के बाद कह, क लिखा है, दो विसर्ग है, उसे क्या बोलते हैं? अह, और आ व्यंजन के बाद का, डॉक्टर बोलते हैं ना, तब ये आ की मात्रा लगाई जाती है। उसका उच्चारण डॉक्टर नहीं होता है, मगर जब हम लिखते हैं तो इसी तरह से आ की मात्रा लगाई जाती है। र में ऊ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती बल्कि बीच में लगती है। र प्लस ऊ बराबर इज इक्वल टू री, रुपया। र प्लस ऊ, रूफान, तो रूफान लिखा है तो ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं लगी है, देखो रूफान लिखा है, वहाँ पर रू लिखा है, वो बीच में लगा है ना, तो यहाँ वही कहा गया है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, कल हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। ओके, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।